जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिहार पुलिस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? वेग में परिवर्तन, परावर्तन, ध्वनि तरंगे या घर्षण? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वेग में परिवर्तन। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, NaCl या O2? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, H2O। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अमाशय, जिगर, अग्नाशय या फेफड़ा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जिगर यानी कि लीवर। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार शब्द किस विषय से संबंधित है? गणित, हिंदी व्याकरण, भौतिकी या रसायन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी व्याकरण से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य, गुप्त, कुषाण या नंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मांग का नियम किस विषय से संबंधित है? रसायन, अर्थशास्त्र, राजनीति या भूगोल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा किस मात्रक में मापी जाती है? किलोमीटर, जूल, लीटर या डिग्री? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जूल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल का pH मान क्या होता है? 0, 7, 14 या 10? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स या बेरीबेरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कर्वी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 5 या 3? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1929, 1931, 1942 या 1935? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं, मक्का, कपास या जौ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला संस्था कौन है?
संसद, रिजर्व बैंक, नीति आयोग या सुप्रीम कोर्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस, द्रव, वायु या निर्वात? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के मिलने पर क्या बनता है? अम्ल, क्षार, लवण और जल या गैस? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लवण और जल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा, किडनी, यकृत या हृदय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किडनी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6, 5, 7 या 8? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 8 प्रकार के। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1757, 1857, 1942 या 1947? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1857। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? 1,00,000 किलोमीटर, 1 करोड़ किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर या 10 करोड़ किलोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 15 करोड़ किलोमीटर। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद क्या दर्शाता है? आयात, निर्यात, उत्पादन या खर्च? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्पादन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, आभासी या आभासी और सीधा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आभासी और सीधा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? SO, Na, S या Sn? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, Na। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है? प्लाज्मा, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन या कैल्शियम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3 या 5? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 1930 में, 1942 में, 1920 में या 1935 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 में। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज या वाराणसी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगोत्री। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 4, 5, 6 या 7? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों के लिए। तो चलिए अब अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है, बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ने को क्या कहते हैं? मंदी, मुद्रा, महंगाई या मुद्रास्फीति? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10⁻5 मीटर पर सेकेंड या 3 गुने 10⁻7 मीटर पर सेकेंड? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव धातु कौन सी है? लोहा, पारा, सोना या चांदी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पारा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोध, ऑक्सीजन ले जाना, एंजाइम बनाना या पाचन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन ले जाना। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 1? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे किससे संबंधित थे? 1857 की क्रांति, होम रूल, स्वराज या नमक सत्याग्रह? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1857 की क्रांति। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? असम, बिहार, केरल या गुजरात? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या संसद? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा का सबसे बड़ा कार्य क्या है? रोजगार, मूल्यमापन, जनगणना या ऋण? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मूल्यमापन। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, पास्कल, वोल्ट या वाट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पास्कल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, NaCl किसका सूत्र है? चीनी, बेकिंग सोडा, नमक या अम्ल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नमक। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिज, ह्यूमरस या टिबिया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्टेपिज। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1931 में, 1942 में, 1947 में या 1922 में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत, नेपाल, लद्दाख या चीन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तिब्बत। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पटेल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक से ऋण लेने पर क्या देना होता है? ब्याज, कर, लाभ या ऋण? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
ब्याज। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3 प्रकार। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? CO2, NO2 और SO2, CH4 या H2? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, NO2 और SO2। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।